यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें तो ऊपर जोड़ दीजिए, वही 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, भाई 1/2 हो गई। अब अंश का मान लगाइए, अंश का मान कितना है x प्लस 6 बटे में हर का मान कितना है y बराबर 1/2। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो 1 से गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा करते हैं y का मान निकल जाएगा। देखो y की गुणा करिए 1 से तो y 1 कम y इधर लिख लेते हैं और 2 की गुणा करके उधर लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 की गुणा कर देते हैं इसमें, तो यहाँ 2 की गुणा x से होगी और 6 से होगी, तो y बराबर हो गया 2x और प्लस में 6 दूनी 12। ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 2। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। क्या कहा है दूसरी शर्त पर? दूसरी शर्त अंश बटे में हर, अंश बटे हर। अब दूसरी शर्त है यदि उसके हर में से 7 जोड़ दिया, हर में 7 जोड़ दें, हर यानी नीचे 7 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 1/3 अंश का मान x बटे हर का मान y प्लस 7 बराबर 1/3। ठीक, अब क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर में y प्लस 7 की गुणा 1 से होगी तो y प्लस 7। अब समीकरण 1 से यहाँ किसका मान लगाना है, y का मान लगाना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3x बराबर, यहाँ y का मान लगा दीजिए। क्या है y का मान? 2x प्लस 12, तो यहाँ लगाते हैं 2x प्लस 12 और इधर है प्लस में यहाँ पर 7। ये 2x प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो 3x माइनस के 2x बराबर 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 7 हो गया 19। तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x, x का मान आ गया 19। अब ये मान उठाएंगे और समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे तभी y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है हमारे पास में y बराबर 2x प्लस के 12, तो x का मान लगाते हैं 2 और x का मान यहाँ पर है 19 और प्लस में 12, तो y बराबर हो गया 19 दूनी 38 और प्लस में 12। जब हम 38 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 50। अब ये जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए, समीकरण 1 से। तो भिन्न थी हमारी x बटे भाई, x बटे भाई, x का मान हमारे पास है 19 और y का मान है हमारे पास 50।